प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा जो वृद्धजन, दिव्यांगजन एवं विधवा जन को जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाता है, वह प्रत्येक माह के 10 तारीख को उनके खाते में क्रेडिट कर दी जाती है। परंतु इस माह में यानी 10 अप्रैल 2026 तक क्रेडिट यह राशि नहीं हुई है। इस राशि के क्रेडिट नहीं होने का मौलिक कारण क्या है और क्यों यह राशि अभी तक खाते में नहीं आई है? क्या आने वाले दिनों में जो पेंशन की राशि जो आ रही थी खाते में, उसे बंद कर दी जाएगी या अनवरत यह राशि 10 तारीख को पुनः आनी शुरू हो जाएगी? इसके बारे में आइए हम विस्तृत तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत बिहार सरकार के द्वारा जो पेंशन की राशि दी जाती है, वह प्रत्येक महीने के 10 तारीख को लाभार्थियों के खाते में क्रेडिट हो जाता है। परंतु चिंता की तो बात यह है कि 10 तारीख के बाद भी लाभार्थियों के खाते में यह राशि अभी नहीं आई है। इसका मौलिक कारण यह है कि लाभार्थी जो सूची में है, उनकी पुनः जांच चल रही है। इसके साथ ही साथ जो वित्तीय वर्ष के समापन के बाद जो जीवन प्रमाणन को लेकर के जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि 31 मार्च 2026 तक आप अपना जीवन प्रमाणन का जो अपडेट है वह करवा लें। इसके साथ साथ ई-केवाईसी के संदर्भ में भी अपना अद्यतन स्थिति करवा लें। परंतु कई सारे लाभार्थियों के द्वारा यह अनुपालन नहीं किए जाने के कारण अब पुनः इसकी जांच चल रही है। और आप अगर अभी तक ई-केवाईसी और जीवन प्रमाणन को अगर आपने नहीं करा रखा है, तो जल्द से जल्द ई-केवाईसी और जीवन प्रमाणन त्वरित रूप से करा लें, क्योंकि इसकी जो जांच चल रही है, उस जांच प्रक्रिया में पुनः भौतिक सत्यापन हो रहा है, खाते और आपके आधार की सीडिंग की जांच हो रही है। इसके साथ साथ जीवन प्रमाणन के अपडेट के संदर्भ में भी जांच हो रही है। तदुपरांत इन सारे बिंदुओं की जांच होने के बाद ही आपका अप्रूवल पुनः किया जाएगा और तब जाकर के यह राशि आपके खाते में आनी शुरू होगी। यानी जो आवेदन करने के प्रारंभिक स्थिति से लेकर के अंतिम स्थिति तक जो पूर्व में आपकी जांच हुई थी, वह जांच पुनः हो रही है। क्योंकि जब राशि 400 रुपये से बढ़ा करके 1100 रुपया बिहार सरकार के द्वारा जुलाई 2025 से दिया जाने लगा, तब इसका वित्तीय बोझ सरकार पर काफी ज्यादा हो गया है। ऐसी स्थिति में लाभुक अगर पात्र हैं तो ऐसे में उनको रखा जाएगा। अगर पात्रता की श्रेणी में अगर वह नहीं आते हैं तो उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। केवल उन्हीं लाभार्थियों को वह जा पाएगा जो पूर्णतः यह साबित कर पाएंगे कि हम प्रत्येक स्तर पर पात्र हैं और किसी भी तरीके का दिक्कत हमारे पेंशन को प्राप्त करने में नहीं है। यानी आपकी आधार और बैंक खाते का जुड़ाव के साथ साथ मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसके साथ साथ जीवन प्रमाणन आपका अपडेट होना चाहिए, किसी भी तरह के इनकम टैक्स के दायरे में न हो एवं विधवा होने की दशा में पुनः विवाह आपके द्वारा नहीं किया गया हो। इन सारे तथ्यों की पुनः जांच हो रही है। प्रत्येक पैमाने पर सही पाए जाने पर यह पुनः बहाल कर दिया जाएगा। यानी लाभार्थियों की वेरीफाइड नई सूची के अंतर्गत पुनः खाते में राशि जाने लगेगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप इन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र हैं तो आप इन सारे पैमानों पर आप पूर्णतः प्रमाणित कर लें। यानी ई-केवाईसी को करा लें, जीवन प्रमाणन को अपडेट करा दें एवं आधार, मोबाइल नंबर और बैंक खाते को अटैच करा दें। अगर भौतिक सत्यापन सक्षम पदाधिकारी के द्वारा आपके दरवाजे पर पहुंच करके किया जाता है तो निश्चित रूप से आप सत्य पाए जाएंगे और आपका जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो वेरीफाइड पुनः होगा। जब इन सारे तथ्यों को सरकार के द्वारा पुनः वेरीफाई कर लिया जाएगा, तत्पश्चात यह जो राशि है पुनः आपके खाते में जाने लगेगी। सोशल मीडिया के द्वारा प्राप्त जानकारियों से यह स्पष्ट हुआ है कि आगामी महीने में यानी मई के महीने में अप्रैल और मई दोनों ही राशि एक ही साथ 10 मई को क्रेडिट कर दी जाएगी। परंतु अभी तक इसकी कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है, परंतु ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं।
तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर आपके खाते में पेंशन पूर्व में आ रहे हो तो इन सारे तथ्यों को पुनः आप अपने स्तर से देख लें। अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी स्तर पर अगर आपकी कमी है तो उसे आप जल्द से जल्द पूर्ण कर लें, ताकि जो सरकार के द्वारा पुनः वेरिफिकेशन जो कराया जा रहा है उसमें आप सही साबित हो सकें और आपकी जो राशि है सामाजिक सुरक्षा पेंशन की वह अनवरत आपके खाते में आती रहे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई दुविधा हो तो कमेंट में निश्चित पूछिए, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर अभी तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।